हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। मेरा नाम अनस है। आज की वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें लगातार बताता चला जा रहा हूं, उसी तरह से ये वीडियो भी उसी वीडियो का एक पार्ट होने वाला है जो मैंने आज से 2 वीडियो पहले बनाया था। आप चैनल के ऊपर जा करके उसे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने फ्रेगनेंस मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसके बारे में बात की थी। और वहाँ पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो फिर करा क्या जाए। तो वो क्वेश्चन जितने भी थे ना, मतलब मेन मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि था क्या, कि करा क्या जाए, स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड करने वाला तो हो, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि पहले के टाइम पर फ्रेगनेंस मार्केट में काम कैसे होता था। फ्रेगनेंस मार्केट में काम करने के लिए कोई भी एक ब्रांड अपने किसी भी परफ्यूमर को हायर करता था, उससे वो फार्मूलाज बनवाता था। आज भी ये होता है, ठीक है। और उसको नई एक फ्रेगनेंस को जनरेट करके अपना ब्रांड नाम दे करके उसको मार्केट में लॉन्च करता था। डिस्ट्रीब्यूटर उसको आपकी दुकान तक पहुंचाता था, जो आप सारे दुकानदार उसको बेचते आ रहे हो। बहुत टाइम से हो रहा है ये काम, लेकिन अचानक से एक नया दौर शुरू हुआ जहां पर इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल्स मार्केट में आ गए। अभी क्या है, जो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल क्या है, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हों जो बिल्कुल बिगिनर हों, जैसे गुच्ची फ्लोरा, क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं। इनका इंस्पायर्ड, उनका हूबहू रेप्लिका ऑयल मार्केट में मौजूद है, जिससे फ्रेगनेंस बनाई जा सकती है। अतर है या फिर परफ्यूम बना सकते हो। अभी परफ्यूम बनाने में भी कई चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि एक होता है सबसे गंदा तरीका जो बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट कंपाउंड ऑयल को लेकर के एथेनॉल में मिक्स करते हैं और बस बन गया परफ्यूम। ज़ीरो सिलेज, ज़ीरो प्रोजेक्शन, ज़ीरो लॉन्जिविटी, ज़ीरो डिफ्यूज़न, कुछ नहीं मिलता। बस स्प्रे के साथ खुशबू आती है और कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ लोगों को पता चला, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को पता चला कि उसमें अगर गैलेक्सोलाइट को ऐड करेंगे तो वो लॉन्जिविटी देगा। तो लोगों ने उससे बना दिया प्रीमिक्स कि मेच्योर करके रख लो पहले से। आप 30% 25% फ्रेगनेंस ऑयल लो और प्रीमिक्स डालो और आपका परफ्यूम रेडी। उससे क्या होता है, परफ्यूम लॉन्जिविटी आ जाती है, सिलेज नहीं आती, प्रोजेक्शन नहीं आता, ठीक है, डिफ्यूज़न हाई नहीं होता। तो उससे क्या होता है, जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो वो आपके कपड़ों पे बैठ जाता है, लेकिन खुशबू नहीं देता। वो धीरे धीरे दबी दबी ये खुशबू धीरे धीरे फैलना शुरू होती है। तो ये सिर्फ लॉन्जिविटी आती है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अब इस मार्केट में एक नया चीज़ और जुड़ी, जो है लाइव परफ्यूम मेकिंग। अब लाइव परफ्यूम मेकिंग में बहुत से लोग चीज़ों को स्मेल करते हैं और वो बना देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये एक परफ्यूमर जानता है सिर्फ, वो सिर्फ मार्केटिंग स्टंट होता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि जो भी एक परफ्यूम बनाने वाला है वो अच्छे से जानता है कि दुनिया में करोड़ों की तादाद में खुशबुएं हैं। अगर आपकी नोज़ इतनी स्ट्रांग थी और आपके माइंड से उसका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि आपने वो सारी खुशबुओं को डेवलप कर लिया, अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लिया, आप कुछ भी सूंघ करके स्मेल करके आप वो चीज़ बना सकते हो, तो बिल्कुल ठीक है, बना लो। हो सकता है कि आपका माइंड और नोज़ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, अगर आप कर भी रहे हो, चलो ठीक है, लोगों को बता रहे हो, कोई वो नहीं है, आप बिज़नेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। लेकिन जो लोग ये डिमांड करते हैं कि सर मुझे वैसे ही करना है, मुझे वो चीज़ सीखनी है, तो वो कोई सीखने की चीज़ नहीं होती। वो अलग अलग बॉटल्स में सिर्फ प्रीमिक्स और अलग केमिकल्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दूसरा तरीका था प्रीमिक्स से बनाने का। अब इससे भी खुशबुएं जो तैयार हो रही हैं, परफ्यूम जो तैयार हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते। तो परफेक्ट परफ्यूम बनाने का तरीका क्या है, परफ्यूम बनाने के लिए आपको उसमें ऐड करने पड़ते हैं कुछ फिक्सेटिव्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि फिक्सेटिव्स तो सर ऑलरेडी उसमें मिक्स होकर के आते हैं ना, तो डायरेक्ट अल्कोहल डालो और बनाओ। देखो, वहाँ पर जो फिक्सेटिव्स ऐड होकर के आते हैं वो वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए होते हैं, या तो फिर किसी नेचुरल चीज़ का सिंथेटिक वर्जन यूज़ किया जाता है इसलिए ऐड होते हैं, या तो फिर उनको वहाँ पर बैलेंस करके एक सेटल डाउन करने के लिए यूज होते हैं। वो एज अ अतर तो आपको लॉन्जेविटी दे सकते हैं, पर अल्कोहल ऐड होने के बाद जब परफ्यूम बनता है तो अल्कोहल ड्राई कर देता है चीज़ों को, तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं रुक पाती। इस वजह से आपको अलग से फिक्सेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी वो फिक्सेटिव जो कि
आपकी फ्रेगनेंस के नोट्स के अकॉर्डिंग हो, ना कि कोई ऐसे फिक्सेटिव जो आपकी नोट्स को ही चेंज कर दें। तो उसकी सही जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, उसकी सही जानकारी लेने के लिए ही मैंने बनाया था एक कोर्स जो PDF फॉर्मेट में है, ई बुक है पूरी, ओनली 499 रुपीज़ में आती है, जिसको आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो पढ़ने के बाद। तो सवाल ये आता है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे ये फ्रेगनेंस इंस्पायर्ड ऑयल का मार्केट अब धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चलेंगे फिर कस्टमर, देखो कोई भी हो, अभी आप ही हो या मैं ही क्यों ना हूँ, एक ही चीज़ यूज़ करते करते मैं भी उससे बोर हो जाता हूँ। एक ही तरह की फ्रेगनेंसेस को यूज़ करते करते कुछ मार्केट में नया चाहिए होता है। इसी तरह से मार्केट में जितने भी इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल्स हैं उनकी मार्केट धीरे धीरे अब श्रिंक हो रही है। अब चाहिए मार्केट में कुछ नए फ्रेगनेंसेस, कुछ नई डिज़ाइनर फ्रेगनेंसेस जो बिल्कुल न्यू हों, जो किसी ने अभी तक टच भी नहीं करी हो, कुछ इस तरह की फ्रेगनेंसेस। वो कहाँ से आएंगी? वो फ्रेगनेंसेस फिर से डेवलप होंगी और फिर से बनाई जाएंगी। लगातार डेवलपमेंट चलता रहता है, बड़े ब्रांड्स ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, ये तो लोकल शॉप्स की बात है, लोकल ब्रांड्स की बात है जो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस यूज़ कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अगर से नई फ्रेगनेंसेस मार्केट में डालनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए कि हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से एक फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करें, किस तरह से नई फ्रेगनेंस को बनाएं, या फिर इंस्पायर्ड को ही अगर किसी और टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है पूरी तरह से सिंथेटिक और नेचुरल फिक्सेटिव्स की जानकारी और परफ्यूम और अतर बनाने के स्ट्रक्चर को जानना कि किस तरह से बनाया जाता है। उसको सीखने के लिए आप YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हज़ारों परफ्यूमर यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, आप उसी से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे की चीज़ें, जिसकी बातें आपको समझ आती हैं। यानी कि आप मेरी वीडियो अगर देखते हो तो मेरी वीडियोस की चीज़ें आपको समझ आती हैं, मेरी बताई हुई चीज़ें काम करती हैं, तो आप मुझे वापस से देखने आते हो। इसी के ऊपर मैंने बनाया था एक कोर्स ई बुक, जिसको मैं पूरी जानकारी लिखी हुई है, PDF फॉर्मेट में है, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पर। ओनली 499 रुपीज़ उसकी प्राइस है, उसको एक्सेस कर सकते हो और चीज़ों को सीख करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है इसके अलावा? दूसरा तरीका यह है कि आप मार्केट के खरीद सकते हो, मार्केट से एसेंशियल ऑयल्स को, और उनको मिक्स कर करके एक नई खुशबू डेवलप कर सकते हो। लेकिन वो करने पर आप जब एक नई खुशबू बना लोगे अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको डिफ्यूज़न की, प्रोजेक्शन की, लॉन्जेविटी की और तमाम तरह की चीज़ों की। पावरफुल परफ्यूम कैसे बने या अतर कैसे बने, उसके लिए आपको चाहिए होता है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो वो सारी चीज़ें एक साथ डाल दे आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टडी ना करना पड़े। इसीलिए मैंने बनाया अपना इंड अकॉर्ड। ये अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड है, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 1 या 2 एसेंशियल ऑयल्स को डाल करके एक नई खुशबू जनरेट कर दी। अगर आप सिर्फ अकॉर्ड आपने ले लिया है और अकॉर्ड आपके पास है, तो उसको भी आप खाली स्किन या अपने कपड़ों पर लगाओगे, चेक करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें भी एक बेहतरीन खुशबू आती है अतर की तरह से। तो अभी उस खुशबू को आप टर्न कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो नई नई फ्रेगनेंसेस के साथ में, बिना लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की फिक्र किए हुए, क्योंकि वो अकॉर्ड अपने आप ही उसमें ऐड कर देगा वो कैरेक्टर। बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका वो तरीका है जो बड़े बड़े ब्रांड्स काम करते हैं, जिसके ऊपर वो जो मार्केट में ज़माने से चला आ रहा है, प्रोफेशनल तरीका और एकदम सही तरीका। उसके लिए आप एक परफ्यूमर को हायर करो, उससे एक परफ्यूम की फॉर्मुलेशन बनवाओ और उस फॉर्मुलेशन के आधार पर आप एक नई फ्रेगनेंस को बना सकते हो। आप अपनी इमेजिनेशन बता सकते हो परफ्यूमर को कि मुझे ऐसी ऐसी एक फ्रेगनेंस चाहिए, वो आपके लिए एक ऐसा फार्मूला बना करके कंप्लीट देगा जिसमें लॉन्जेविटी भी हो, प्रोजेक्शन भी हो, डिफ्यूज़न भी हो। हालांकि वहाँ पर हज़ारों रुपए लगते हैं, कई कई हज़ार रुपए फीस होती है लोगों की, कभी कभी तो लाख रुपए में भी देते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स। पर वही काम, सेम टू सेम वही काम मैं आपके लिए सिर्फ कर देता हूँ 2000 रुपये में, 2 से 3 हज़ार रुपये में, और वो चीज़ें मैं करके आप लोगों को दे देता हूँ।
वो फॉर्मूलेशन सिर्फ आपके लिए होती है, वो आपके पास ही रहेगी। वो नई फ्रेगनेंस आप मार्केट में लॉन्च करोगे, हो सकता है वो फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए, चीज़ें बढ़ जाएँ, वो लोग इतना पसंद करने लग जाएं कि धीरे धीरे कब आप एक ब्रांड बन जाओ आपको खुद ही ना पता चले। धीरे धीरे लोग आपसे लीटर्स में उस खुशबू का कंपाउंड ऑयल्स मांगने लग जाएं कि वो भी अपने बिजनेस में उसको इंट्रोड्यूस कर पाएँ। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से धीरे धीरे बिजनेसेस बनते हैं, ब्रांड्स बनते हैं। यही एक तरीका होता है, ठीक है, ब्रांड्स को डेवलप करने का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यू के साथ में आते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी शॉप है या वेबसाइट है तो आप वहाँ पर चाहते हो कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं ये सब नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता बुक पढ़ करके, या मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, तो भी आपके लिए ज़रूरी है फॉर्मूलेशंस। ताकि आपने परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आपने वो फार्मूला दिया, उसने आपके लिए वो डेवलप कर दिया। लीटर 2 लीटर बनाना है वो आप अपने हाथ से बना सकते हो। आपने एक बार लिस्ट देखी कि हाँ 10 तरह के ये केमिकल्स मुझे चाहिए, मार्केट से आपने ऑर्डर किए, वो आ गए। अभी कितना कितना डालना है वो आपके सामने लिखा रखा है कि पहले ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, और आपका फ्रेगनेंस तैयार हो गया। तो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल के मार्केट के सैचुरेट होने से पहले ही अगला स्टेप उठा लो। अभी से नई चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर दो, ताकि धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और उसमें भी ट्विस्ट करके, टर्न एंड ट्विस्ट करके आप खुशबुओं को नया मोड़ दे सकते हो, नई चीज़ें बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन सच में अगर चाहते हो आप परफ्यूमर बनना, तो उसके लिए आपको बहुत, जो बिगिनर हो, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है पहले ई बुक को रीड कर लो। ई बुक क्या है? बेसिकली ई बुक के अंदर परफ्यूम बनाने का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से परफ्यूम को डेवलप किया जाता है, अतर को किस तरह से डेवलप किया जाता है, रूम स्प्रे किस तरह से बनते हैं, अगरबत्ती किस तरह से बनती है, उसका कंपाउंड ऑयल कैसे बनता है, या अतर के कंपाउंड ऑयल कैसे बनते हैं, वो स्ट्रक्चर सीखते हो। तमाम तरह के फिक्सेटिव, सिंथेटिक और नेचुरल जो आते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलती है। अरोमा थेरेपी क्या होती है, कौन सी खुशबू ह्यूमन माइंड के ऊपर क्या असर करती है, ये सब जानना चाहते हो तो उसके लिए बुक ले सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपके बिज़नेस में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे या बता दे कि आगे क्या करना है, तो वो कंसल्टेंसी भी मेरे साथ में आती है। क्योंकि अगर आप ई बुक रीडर हो और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हो व्हाट्सएप के ऊपर, आपको उसका तुरंत हल मिलता है, तुरंत जवाब मिलता है। थोड़ा कभी डिले हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और उसका जवाब आपको मिलता है। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता हूँ। जो लोग हैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरे ई बुक रीडर हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या उनको व्हाट्सएप के ऊपर जो हेल्प मेरी तरफ से प्रोवाइड होती है वो उनके लिए कुछ मीनिंगफुल होती भी है, या मैं ऐसे ही फालतू कुछ भी बताता रहता हूँ कि उससे कुछ उनको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना अपने। तो ये था मेन आज का टॉपिक इस वीडियो का। तमाम चीज़ें, क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए थे, मैंने एक ही वीडियो के अंदर उन सबको क्लियर कर दिया है। अभी आपकी समझ है, आपको क्या करना है, डिसीज़न आपके हाथ में है। तो मैं ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।